दोस्तों, मेरे चैनल पर वापस स्वागत है। आज मैं बिहार के महान सम्राट अशोक के बारे में बात करने वाला हूँ। अशोक द ग्रेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने पूरे देश पर शासन किया, भारत को पहले की तरह एकजुट किया। चलो अशोक सम्राट की आकर्षक कहानी में गोता लगाते हैं। अशोक का जन्म बिहार में हुआ था और उन्होंने अपने पिता सम्राट बिंदुसार से मौर्य साम्राज्य विरासत में मिली थी। प्रारंभ में वह अपनी निर्ममता और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन खूनी कलिंग युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया। तबाही और जीवन की हानि के साक्षी अशोक गहराई से प्रभावित हुआ और शांति और करुणा के मार्ग में बौद्ध धर्म का अपनाया। अशोक के शासन में भारत ने समृद्ध और सद्भाव का सुनहरा युग देखा। उन्होंने सामाजिक कल्याण, धार्मिक सहिष्णुता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू किया। अशोक के प्रसिद्ध स्तंभों और संपादनों ने पूरे साम्राज्य में अहिंसा और नैतिक मूल्यों के अपने संदेश को फैलाया। अशोक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक एकीकृत भारत की स्थापना थी। उन्होंने अपने संदेश को दूर दूर तक फैलाते हुए पड़ोसी देशों में दूत भेजे। अशोक का साम्राज्य वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश और नेपाल से श्रीलंका तक फैला हुआ है। उन्होंने अपने विषयों के कल्याण के लिए सड़क विभाग, विश्राम गृह और अस्पताल बनाए। अशोक की विरासत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनके प्रयास भी शामिल थे। उन्होंने प्रेम लगाए वन्य जीव अभयारण्यों का निर्माण किया और अस्थायी कृषि को बढ़ावा दिया। प्रकृति के लिए उनका प्यार वास्तव में आज की दुनिया में भी प्रेरणादायक है। लेकिन जो बात अशोक को और भी उल्लेखनीय बनाती है वह है कि एक विजेता से एक दयालु शासक के लिए उसका परिवर्तन। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति सहानुभूति और समझ में निहित है। उनके प्रसिद्ध उदाहरण धम्म महात्म ने सभी धर्मों के लिए न्याय, सहिष्णुता और सम्मान पर जोर दिया। सदियों के बाद भी अशोक की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती है और रहती है। अहिंसा और नैतिकता आचरण के उनके सिद्धांत आज भी दुनिया से प्रासंगिक। हम उनके नैतिक गुणों और एकजुट भारत के निर्माण के लिए उनके प्रतिबद्धता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दो दोस्त, आइए बिहार के वीर राजा अशोक सम्राट को मनाएं, जिन्होंने न केवल पूरे राष्ट्र पर शासन किया बल्कि एक अविभाजित भारत भी बनाया। आइए शांति, करुणा और एकता की उनकी शिक्षाओं को याद करें। साथ से हम एक अंतर बना सकते हैं जैसे अशोक ने किया। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अधिक आकर्षक कहानियों को, प्रेरक सामग्री के लिए मेरे चैनल को पसंद करना साझा करें। अगली बार तक सकारात्मक रहे और प्यार फैलाते रहे।